वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय कृष्णवरबन्धं परब्रह्मनिराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
वैषी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले नमो कई मनुष्य अपने लिए वो कह जाते हैं, अपनी वसीयत कर जाते हैं कि हमारे बाद में ऐसे ऐसे करना। तो इस तरह की बातें मैंने कुछ अपने अंतरंग मित्रों से कही। उन सलाह दी कि तुम्हारी जो धारणा है वो तुम लेखबद्ध कर दो। मैंने तुम मित्रों को सुनाई कि अपने ऐसा हुई हमारा शरीर चला जाए तो उस समय में ऐसा करना। उन्होंने कहा कि ऐसी बात हमारी मानेंगे नहीं लोग, इस बात से इसको नीतिबद्ध कर दिया जाए तो ठीक रहे। तो उनके ऐसा कहने से हमने वे बातें महाराज को लिखा दी। महाराज आप लिख दो। मैं प्राय लिखना बहुत कम करता हूँ। मेरी जो बातें हैं वो सत्संग की बातें सुन करके वो टेप में लेकर के उसे लिख लेते हैं। गीता के विषय में वो भी मैं बातें कह देते वो लिख लेते हैं और फिर मेरे को सुना देते हैं। वहां पर जो कुछ ठीक करना वो कह देता वो कर लेते हैं। इस तरह से एक अपना नम्र निवेदन मैंने लिखवाया है। तो संतों की ऐसी सम्मति हो गई कि ये सबको ही सुना दिया जाए। तो जैसे मैंने कई बातें सुनाई थी लोग मानेंगे नहीं, तो वैसे सबको सुना दिया जाए तो उन बातों से सबके सब लोग परिचित हो जाए, तो बीच में कोई वाद विवाद खड़ा न हो। इस बात से सबको सुना दिया जाए। तो सबकी सम्मति हो गई। तो बोले आज वो सुना दो, ऐसा विचार रखा। तो वो सुना दे, आप सुना दो, आप सुना दो। आपने लिखा है और सुना दो। उसके बाद में जो कुछ बात फिर मैं कहूँगा फिर कह दूंगा थोड़ा सा, तो सुना दो। श्री हरि एक विनम्र निवेदन। भगवान की असीम कृपा से ही मानव शरीर मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है, किंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर इस शरीर के साथ गहरा तादात्म्य कर इसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। इस कारण शरीर से यहाँ तक मोह हो जाता है कि इसका नाम तक प्रिय लगने लगता है। अपने शरीर के सुखों में मान व बड़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसी की प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नाम के साथ प्रियता होने से दूसरों से अपनी प्रशंसा की चाहना रहती है। मान के सुख को तो अपने जीवन पर्यंत भोगा जाता है, किंतु नाम स्तुति की चाहना तो शरीर के समाप्त होने पर भी बनी रहती है। मनुष्य यह भूल जाता है कि केवल जगत व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के समाप्त होने पर कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर पूजा एवं नाम के स्थायित्व का भाव इस जीवन में किसी महत्व का नहीं है, परंतु शरीर का मान एवं नाम की स्तुति इतनी व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा करता ही है, किंतु भगवद आज्ञानुसार, महापुरुष वचनानुसार तथा शास्त्र मर्यादानुसार जो सच्चे हृदय से
अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति के प्रति जागरूक रहकर इन मोह कृत्यों से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे साधकों के साथ भी यही व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए उनके प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसका वे निषेध करते हैं। अधिक क्या कहा जाए, ऐसे साधकों के शरीर के निष्प्राण होने पर भी उस निष्प्राण शरीर की स्मृति बनाए रखने के लिए उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं एवं उसे बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं तथा विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के असफल प्रयास में उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा या मकान आदि बना देते हैं। इसके अतिरिक्त उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। कहने को तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि श्रद्धा तत्व अविनाशी है। अतः श्रद्धा तो उनके अविनाशी सिद्धांतों व वचनों पर ही होनी चाहिए, न कि विनाशी देह या नाम में। नाशवान शरीर एवं नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। किंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप ले लेता है तभी ये अनर्थ होते हैं। अतएव वे यह भी भूल जाते हैं कि भगवान के शाश्वत दिव्य अलौकिक श्री विग्रह की अर्चना एवं उनके ही पवित्र रसमय श्री नाम की प्रिय स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों एवं नामों को महत्व देने से न केवल अपना जीवन ही व्यर्थ होता है, बल्कि अपने साथ महान विश्वासघात भी होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन ही तो है। इसे उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जाएगा, तथा उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो यह शरीर मलमूत्र निर्माण करने की मशीन है और प्राण निकल जाने पर वह मुर्दा बन जाता है। वस्तुतः शरीर प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व चेतन है उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जाता है शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। चित्र में चित्रित शरीर भी चित्र लेने के बाद से अगले क्षणों में वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत अर्थात नहीं की ही पूजा हुई। चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, इसलिए हाड़ मांस में शरीर का चित्र तो मुर्दे का मुर्दा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं उसका अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही उसे महात्मा कहा जाता है, न कि शरीर से संबंध रहने के कारण। शरीर को तो वे मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ, ये कहाँ तक उचित है। यदि यह कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति है, यह कहना भी उचित नहीं है। भगवान का शरीर चिन्मय अविनाशी होता है, जबकि महात्मा का कहा जाने वाला शरीर पांच भौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे चित्र में भी है, किंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग परमात्मा की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा है, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा हो जाती है। यदि महात्माओं के हाड़ मांसमय शरीर की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, न कि अपने में लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर अपने ध्यान पूजा आदि में लगाता है वह तो पाखंडी होता है। जिसे हम महात्मा मानते हैं वह शरीर में सीमित होता ही नहीं। इन सभी बातों पर विचार कर मैं अपने सभी परिचित आत्मीय संतों तथा सद्गृहस्थों से एक विनम्र निवेदन के रूप में यह लेख पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की है, अर्थात मैंने अपने
व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि का निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय इस शरीर के साथ आपका क्या दायित्व रहेगा, इस तथ्य को स्पष्ट करना ही इस लेख पत्र का प्रयोजन है। 1 नंबर, यदि यह शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो, तो उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न कर केवल गंगाजल, तुलसी दल का ही प्रयोग कराया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम, कीर्तन, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् रामचरितमानस, संत वाणी आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। नंबर 2, इस शरीर के निष्प्राण होने के उपरांत इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के अतिरिक्त गुलाल, पुष्प, इत्र आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मृत शरीर को साधु परंपरानुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि द्वारा निर्मित वैकुंठी विमान आदि में। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, अपने नाम की जय आदि का निषेध करता हूँ, इसी प्रकार इस शरीर के शांत होने पर चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, अपने नाम की जय आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था, मृत्यु अवस्था एवं अंतिम संस्कार आदि के चित्रों यानी फोटोओं का मैं सर्वथा निषेध करता हूँ। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन, कीर्तन, नाम जप आदि ही होने चाहिए। नंबर 3, यह शरीर जिस नगर या गांव में शांत हो जाए वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। मृत शरीर को किसी दूसरे नगर या गांव में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझनी चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु सूर्य भगवान की साक्षी में अंतिम संस्कार संभव हो तो तुरंत अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि रात्रि में देहावसान हो जाए तो सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, किंतु गंगा जी के तटवर्ती स्थानों में रात्रि में देहावसान हो जाए तो वहां गंगा जी की साक्षी में रात्रि में भी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि गंगा जी के तटवर्ती स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे नगर या गांव में देहावसान हो जाए और अंतिम संस्कार का अवसर आ जाए तो सूर्य भगवान की साक्षी में गौओं में, अर्थात जो गांवों से जंगल की ओर जाने आने का मार्ग है वहां, अथवा गांव या नगर के बाहर जहां गायें प्राय विश्राम आदि करती हैं, वहां इस शरीर का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इसका अंतिम संस्कार अत्यंत सादगी के साथ करना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इस शरीर की दैनिक उपयोगी सामग्री, कपड़ा, खड़ाऊ, जूता आदि को भी इस शरीर के अंतिम संस्कार के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री, पुस्तक, कमंडलू आदि को भी पूजा या स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, अपितु उनका भी सामान्यतया उपयोग करते रहना चाहिए। नंबर 4, जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहां चार दीवारी, छतरी, चबूतरा, देवल आदि स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। न ही उस स्थान पर गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्थाएं ही बनानी चाहिए। अंतिम संस्कार से पूर्व जिस प्रकार वह स्थल उपेक्षित रहा है, उसी प्रकार इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल उपेक्षित ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थल पर स्मृति के रूप में केवल पत्थर आदि को भी रखने का निषेध करता हूँ। अंतिम संस्कार के बाद अग्नि आदि अस्थि आदि समग्र सामग्री को भगवत चरण निश्रिता मैया गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 5, इस शरीर के शांत होने पर 17वीं मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न ही उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे समक्ष भिक्षा लाते रहे हैं वैसे ही लाते रहने चाहिए। यदि संतों के लिए सदगृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं
तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें मिष्ठान या मिठाई न हो। यदि कोई साधु या सद्गृहस्थ बाहर से आ जाए तो उनकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, उनके लिए भी साधारण भोजन ही होना चाहिए। नंबर 6, इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करनी चाहिए, अपितु 17 दिन सत्संग, भजन, कीर्तन, श्रीमद् भगवत गीता पाठ, संतवाणी पाठ, श्रीमद् रामचरितमानस पाठ, श्रीमद् भागवत पाठ, भगवान नाम जप आदि आध्यात्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिए। सनातन संस्कृति में इन दिनों के ये ही मुख्य कृत्य माने गए हैं। नंबर 7, इस शरीर के शांत होने पर 17वीं आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहे तो किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं तो इसे फालतू बात मानकर इसका घोर विरोध करना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे तो उसे सर्वथा अस्वीकृत कर देना चाहिए। किसी की भेंट न लेने की परम सावधानी के साथ साथ यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार न तो किसी से कोई भेंट आदि लेना है और न ही किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि देना है। जब 17वीं का निषेध है तो बरसी अर्थात वार्षिक तिथि का भी निषेध ही समझना चाहिए। नंबर 8, इस शरीर के शांत होने से पहले और बाद में भी इस शरीर से संबंधित किन्हीं भी घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि कोई भी रूप न देकर किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है जो सांगोपांग हो, अर्थात जिसमें जीवन की अच्छी बुरी, सद्गुण, दुर्गुण, सदाचार, दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ वर्णन हो। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ रूप से मनुष्य स्वयं ही जान सकता है। दूसरे मनुष्य तो उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसके बारे में अनुमान मात्र कर सकते हैं, जो प्राय यथार्थ होता ही नहीं। आजकल जो जीवनी लिखी जाती है उसमें दोषों को छिपाकर गुणों का ही मिथ्या रूप से अधिक वर्णन होने के कारण वह सांगोपांग तथा पूर्णतया सत्य होती ही नहीं। वस्तुतः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि के चरित्र से बढ़कर और क्या किसी का चरित्र हो सकता है। अतः उन्हीं के चरित्रों को पढ़ना, सुनना चाहिए और तदनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जिसे हम महात्मा मानते हैं उसका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है। अतः उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाने का दृढ़ता के साथ यत्न करना चाहिए। इस लेख पत्र द्वारा मैं अपने सभी स्नेही संतों एवं सद्गृहस्थों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है उसे किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए, न ही इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण कर किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न कर अपने को दोष, अपराध एवं पाप का भागी बनाना चाहिए, बल्कि अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं परस्पर विश्वास तथा सौहार्दपूर्ण एवं निश्चल व्यवहार के साथ भगवान नाम जप पूर्वोक्त नियमों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहाँ भी ऐसा संयोग हो वहाँ इस शरीर के संबंध में दिए गए आदेशों की बाध्यता वहाँ उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति पर अनिवार्य होगी। अंत में मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजान में किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं सभी संतों, सद्गृहस्थ सज्जनों, माताओं, बहनों आदि से विनम्र हृदय से
सादर करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। आशा है सभी मुझे उदारता पूर्वक क्षमा प्रदान करेंगे। राम राम राम। इस लेख पत्र को मैंने साधु क्षमाराम शास्त्री से लिखवाया है, जिसे मैंने पढ़ सुनकर समझ लिया है। मिति माघ शुक्ला पंचमी वसंत पंचमी संवत 2036 मंगलवार, तदनुसार दिनांक 22 जनवरी 1980। राम राम राम। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की आज्ञा से लिखा क्षमाराम शास्त्री। इस वसीयत पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने हम साक्षियों के सामने और हमने श्री स्वामी जी के सामने साक्षी के रूप में सही किया है। स्वामी जी महाराज का नाम है, दस्तखत है साधु राम सुखदास। साक्षी 1 श्री 1008 श्री सिंगसल पीठाधीश्वर महंत भगवत दास शास्त्री, श्री 1008 श्री खेड़ापा पीठाधीश्वर महंत पुरुषोत्तम दास शास्त्री, मुरारीदास पाचोड़ी, साख 1 फतेहराम मुकाम मथानिया अहमदाबाद, साख 1 चवनराम बीकानेर, गोपाल दास रतलाम, केशवदास नागौर, साधु राम निवास लाडनू, श्यामदास रामस्नी जुटावाद, साख 1 राम कुमार जालान दिल्ली, साख 1 सत्यनारायण पसारी सरदार शहर। इस प्रकार यह वसीयत 10 पृष्ठों में है। साथ प्रत्येक पृष्ठ पर साक्षी के रूप में रामस्नेही संप्रदायाचार्य सिंहस्थल श्री भगवतदास जी महाराज एवं खेड़ापा रामस्नेही संप्रदायाचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है। साथ ही स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का भी प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। मैंने संत महात्माओं की बातें सुनी है और उनकी बातें सुनी और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की साधारण चेष्टा की है। मेरा उद्योग इतना जोरदार नहीं रहा है जैसा कि मैं मानता हूँ, फिर भी उससे लाभ हुआ है और होता है। वही बात आप लोगों से कहता हूँ कि आप भी उन संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ तो इससे लाभ जरूर होगा, इसमें मेरे संदेह नहीं है। मैंने कई बातें सुनी है, जैसे शाहपुरा के मुरलीराम जी महाराज थे, हरिपुर में जो थांबा है, उन्होंने ऐसा कह दिया कि मेरे पीछे स्मारक और मत बनाना। तो वहां के कृष्णों ने जो कि अग्रवाल थे, उन्होंने चबूतरा बनाया तो उनका वंश नष्ट हो गया। ये बात मैंने सुनी है, कहाँ तक सच्ची है परमात्मा में? ठीक है, ये संत साहब कहते हैं ठीक है। इसी तरह से रैन में श्री दरियाव जी महाराज थे, उनके शिष्य थे पूर्णदास जी महाराज। उनका शरीर पहले शांत हो गया तो संतों ने वह पत्थर इकट्ठे कर दिए। श्री दरियाव जी महाराज ने देखा तो पूर्ण को मिल गए, पत्थर के इकट्ठे किया है, ठोकर मार के बिखर गए। ऐसे संतों ने पहले भी किया। कोई कई कहते हैं कि स्वामी जी आप नई बात करते हैं, नई बात में क्या करूं, मेरे जाके क्या मूल्य है? जो मैं नई बात कहूँ उसका क्या मूल्य है? संतों ने ऐसा किया है, उन बातों को मैं अच्छी समझता हूँ। इस बात से मैंने भी अपने भाव लिखे। मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है लोगों ने, चित्र करके चित्र उतारा है, बड़ा अपराध मानता हूँ। एक पाप होता है, एक अपराध होता है। पाप का दंड भोगने से पाप शांत हो जाता है, तो अपराध शांत नहीं होता। अपराध तो जिसका किया जाए वही अब क्षमा करे तो हो जाता है, नहीं तो बड़ा वज्र पाप होता है, दंड होता है, अपराध होता है। तो ऐसे मेरे साथ में अन्याय किया है लोगों ने और उसका अनुमोदन किया है शिव सब्र बहन और भाइयों ने, तो बड़ा दोष मानता हूँ, वो ठीक नहीं है और मेरे साथ ऐसा अन्याय करना नहीं चाहिए। उसे लाभ के बदले हानि की संभावना है। दूसरी बात मैं निषेध करता हूँ, तो कुछ लोगों में ये बात फैली
कि स्वामी जी फिर 17 दिनों की बात क्यों कहते हैं? तो मेरा ये आग्रह नहीं कि इसी तरह से ही क्रिया की जाए, इसलिए 17 दिन जब कीर्तन किया जाए, ये मेरा कोई आग्रह नहीं। अगर आप करना चाहें तो इस तरह से करें, और नहीं तो जंगल में शरीर को छोड़ दें, जानवर खा लें, बस कोई हर्ज नहीं, कुछ नहीं करना है, ये कहना। दूसरी बात, कई कहते हैं कि स्वामी जी ने भी मंदिर बनाया, मकान बनाया, तो फिर ये निषेध क्यों करते हैं? मैंने मकान नहीं बनाया है। हमारे 3-4 पीढ़ी पहले जो बना हुआ मंदिर और चबूतरा था, उसके लिए गृहस्थों ने कहा कि हम इसकी मरम्मत करेंगे, टूट फूट रहा था, तो मैंने ना ही कहा कि क्यों करते हो, कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। इतना करने पर किसी भाई ने वहां पर वो मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ को दुरुस्त कर दिया, तो लोग कहते स्वामी जी ने भी मंदिर बनाया। इतनी बात मेरी गलती समझ लो, मैं जोरदार निषेध नहीं किया। मैं कहा जरूरत नहीं, क्या करना है, पड़ा दिख जाएगा। पर उन लोगों ने नहीं माना, कारण के हमारे जो पूर्व में महापुरुष हुए थे, बड़े संत थे, और उनके नाम से लोगों को लाभ हुआ है, और अब भी बोलते हैं उनके नाम से लाभ होता है। उनकी अत्यधिक श्रद्धा होने से मैंने जोरदार निषेध नहीं किया, तो उन्होंने बना दिया। बहुत पुराना चबूतरा, वो भी बिखर रहा था, उसको देखने का हम तो बनाएंगे, तुम्हारी छतरी बना दी। मैंने उसका भी ऐसा नहीं कहा तुम बनाओ। अभी तक मेरे को इन वर्षों में, तो 40 वर्षों में ऐसी बात याद नहीं कि किसी को मैंने पैसा लगाने के लिए कहा हो कि तुम इसमें पैसा लगा दो, ये कर दो। मेरे को बहुत शर्म आती। हाँ, गायों का जब काम पड़ा है, उस तरह मैंने सभा में भी कह दिया है, नहीं भगवान करे ऐसा समय न आवे, परंतु अभी ऐसा अवसर आ गया है कि जिसमें गाय घास के बिना मर रही है, तो किसी को पुण्य करना हो तो अवसर बहुत सुंदर है। आवे नहीं राम जी, ऐसा न करे जो ऐसा अवसर आ गया, इस बात से कोई लगाना चाहे तो लगा। ऐसे मैंने सभा में भी कह दिया है, पर वो गायों के लिए, और मेरा ऐसा नहीं हुआ है कहना। उसमें भी ये नहीं तुम अमुक को दे दो, अमुक जगह दे दो, वहां पहुंचा दो, ये नहीं कहा। काम अच्छा समझता हूं मैं, गोरक्षा का काम है वो बहुत बढ़िया है। गावो विश्व की मात्रा, संसार मात्र की माँ है गौ। तो भाई आपका हमारा सबका कर्तव्य होता है। तो मैं वाणी से कह देता हूँ, आप लोग कह भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, समर्थ हैं, अपनी अपनी शक्ति लगावें। इस तरह का मैंने कहा है। इस वास्ते अब भी यही कहना है कि मेरे निमित्त पैसा खर्च करे कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा गंगा जी की बात, ये बात लिखते हुए मैंने बात कह दी, इसमें मेरे संकोच होता है। तो वहाँ बस में उठा करके गंगा जी ले जाएगा, किराया लगेगा, खर्च लगेगा, तो ये मेरे अच्छा नहीं लगता। परंतु मेरे भाइयों ने, सज्जनों ने, संतों ने कहा कि नहीं, ये तो कोई हर्ज नहीं है, तो मैंने वो स्वीकार कर दिखा दी। उसमें भी मेरे वाद विवाद हो चुका है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि पैसे की कोई आवश्यकता रहे। वास्तव में पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुओं को और पैसों को आवश्यकता शरीरों की होती है। शरीरों के लिए ये लग जाते, वो सफल हो जाते, नहीं तो निष्फल रहते हैं। भोजन आज कर लो तो वो सफल हो जाएगा, 5-7 दिन रख दो तो जहर की तरह खराब हो जाएगा, तो वो सफल हो जाता है। ऐसे ही द्रव्य आदि गौ सेवा में आदि लग जाए उपकार में, तो वो सार्थक हो जाता है। उन पैसों से जो अपनी यात्रा सार्थक मानते हैं कि अमुक जगह गए तो इतने रुपये मिल गए, सार्थक हो गया। आज कथा में रुपये ज्यादा आए तो कथा बढ़िया हो गई, चातुर्मास में रुपया ज्यादा है, चातुर्मास बढ़िया हो गया। बड़ी भारी गलती मानता हूँ ये बात है। हाँ, बहुत से भगवत भजन में लग गए, गीता में लग गए, आध्यात्मिक साधना में लग गए, तो बहुत अच्छी बात। तो हमारी क्या हो, तो सबके शरीरों की सफलता हुई, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिले हैं और उसी में वे लग गए, तो बहुत ही आनंद की बात। तो भगवान की तरफ चलने में तुम्हें सफलता मानता हूँ। धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में, उनसे सुख भोगने के लिए मैं सफलता नहीं, विफलता ही नहीं, बाधक मानता हूँ। गीता में लिखा है साफ,
दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। 41 से 44 तक का ये प्रकरण है, ये उपसंहार है। वहाँ भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, मानो संग्रह करना और उन संग्रहित पदार्थों के द्वारा सुख भोगना, इन दो चीज में जो आसक्त है, प्रियता है, इनमें आकर्षण है और ऐसे में लगे हुए हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में स्थिति तो होनी असंभव जैसी है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, इधर ही चलेंगे, ये निश्चय भी उनका नहीं हो सकता। गीता ने साफ कहा भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना तया वृत्ता, वहाँ स्वर्ग में सुख मिलेगा, वहाँ आराम मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा, ऐसी वाणी सुन करके जिनका चित्त आकृष्ट हो जाता है, वहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, वहाँ आराम अधिक मिलेगा, वहाँ सुख अधिक मिलेगा, ऐसे अगर जिनका चित्त आकृष्ट हो जाता है, खिंच जाता है, वे परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते कि इस जीवन में परमात्मा प्राप्ति कर रहा है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। कभी सुन करके मन में समझ ले कि भाई इसमें चलना है, पर उस पर ठहर सकेंगे ही नहीं कभी, इतनी बाधा है वो चीज। निर्णय कर लेने पर भी निर्णय पर टिक नहीं सकेंगे बिल्कुल। जिनकी पैसों के संग्रह में, भोगों के भोगने में प्रियता है, आसक्ति है, लगे हुए हैं, तो उसमें लग ही नहीं सकते, उद्देश्य भी नहीं बना सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो इसमें फिर मानते सार्थकता कि इतना धन मिल गया, इतने भोग मिल गया, इतना आराम मिल गया, और वो पैसा भी आराम के लिए, मान बढ़ाई के लिए। ये मान बढ़ाई आराम तो कुत्ते को भी अच्छा लगता है, गधे को अच्छा लगता है। कुत्ते का आदर करो, पुरस्कार करो, राजी हो जाएगा, दुख हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और ताड़ना करो, चेहरा उसका मलिन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो जो इस तरह से मान से राजी हो जाए, अपमान से दुखी हो जाए, उसमें कुत्ते में क्या फर्क है। बुद्धाद्वैत तत्व से यथेष्टाचरणम, यदि तो परमात्म तत्व को जान गए, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, खुशी आवे जैसे करे। ऐसे भी कई लोग करते हैं कि परमात्मा प्राप्त हो गए, चाहे सो खावे, चाहे सो बर्ताव करे, क्योंकि वे तो संसार से ऊंचे उठ गए। ऐसा करते तो पंचदशी में लिखा है कि सुनाम तत्वदृशाम चाहिए को भेदो अशुचि भक्षणे। उनमें और कुत्ते में क्या फर्क है। वे भी संत महात्मा जीवन मुक्त होकर के चाहे सो खावे, चाहे सो बर्ताव करे, क्योंकि हमारे को पाप पुण्य तो लगता नहीं। तो कुत्तों को कौन से पाप पुण्य लगता। कुत्ते भी खाते हैं जगह जगह। कुत्ता ब्राह्मण के यहाँ चौके में जाएगा तो पैर धो करके नहीं जाएगा, वो तो है चला जाएगा, तो वैसे ही मैत्री चौक में चल जाएगा, हमारे कोई फर्क नहीं है। तो ये फर्क तो कुत्तों में भी नहीं है, बंदरों में नहीं है। अटकते हैं तो डंडे के जोर से अटकते हैं, विवेक से कभी नहीं, विचार से कोई अटकते ही। विचार से काम करना तो मनुष्य का काम है। सुचिंत चौकम सुविचार कृतम सुदीर्घ काल याति विक्रिया। तो अपना विचार व्यवहार सबका सब शास्त्र के अनुसार, संत महापुरुषों की वाणी के अनुसार ठीक तरह से वैसा होना चाहिए जिससे कि लाभ हो। तो वही ग्रंथों का प्रचार हो, उनका विचार हो, उनमें रात दिन लगे रहे। ये बात बढ़िया है, जीवन को पवित्र करने वाली है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कल्याण करने वाली चीज है। इसमें लगने की आवश्यकता है। इस वास्ते शरीर रहते हुए भी आप लोगों से यही प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, और शरीरों के जाने पर भी यही बात है। भाई अनादिकाल से चली आई है, कोई मेरी नई बात कुछ नहीं। मैंने संतों से सुनी है, उनमें से जैसे मेरे को याद रह गई है, जितना उचित समझा उतना कह दिया है। सब बातें मैंने नहीं लिखाई है, नहीं कही है। तो बातें बहुत है और मैंने सुनी भी बहुत है। त्याग आदि की बातें मैंने बहुत विलक्षण सुनी है। कभी कभी तो मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मेरे को जितनी सुनने को मिली है, हरेक को उतनी सुनने को नहीं मिलती। तो वो एक मिथ्या अभिमान है, परंतु बात ऐसी मेरे भान हुआ। अब क्या करें, वो अभिमानी सही वही प्रकट कर देता हूँ आपके जारी। इस तरह की बातें विचित्र विचित्र है। और जीवन बनाया जाए तो मेरे ये बात जसती है कि बहुत सुगमता से अपना कल्याण हो जाए। परमात्म तत्व की प्राप्ति मैं कठिन नहीं मानता हूँ। शास्त्रों में दोनों वचन आते हैं, बहुत कठिन है ऐसा भी आता है
और बहुत सुगम ऐसा भी आता है। संतों की वाणी में भी दोनों बातें आती है। पंढरपुर में काम पड़ा तो मैंने कहा भाई ऐसी बात आती है, तो ऐसा कह दिया महाराज यहाँ संत हुए हैं, ज्ञानदेव जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी महाराज है, नामदेव जी महाराज है, आदि आदि संत हुए, तुकाराम जी आदि। उन संतों की वाणी में भी ऐसी बात आती होगा। मैं मराठी जानता नहीं हूँ, वो वाणी में पढ़ी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है। तो किसी ने कहा कि नहीं उसमें कठिनाई कठिनाई बताइए, मगर ये हो नहीं सकता। जो अनुभवी महापुरुष और वो केवल कठिनाई बताओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक सज्जन बोल गया वाणी खवाई सुनता लिखी। कैसे नहीं लिखेगा? वो सही बात को लिखेंगे, कठिनता भी लिख देंगे, सुनता भी लिखेंगे। मैं बिना पढ़े कहता हूँ कि वाणी में मिलेगी ये बात, क्योंकि मेरी श्रद्धा है उन संतों पर कि वे संत महापुरुष बड़े तत्व की हुए, ऐसे मेरा विश्वास है। वो कैसे नहीं लिखेंगे? वो तो मेरे सामने में सदा में बोल गए, पंढरपुर की बात है, सुनता कठिनता, सुनता ही बताई बहुत ही। तो ये कठिन है ऐसा क्यों बताया है कि जैसे भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम क्या भगवान कहते निश्चय ही नहीं कर सकते, तो निश्चय ही नहीं कर सकते चल कर प्राप्ति कैसे कर लेंगे? तो कठिन उन्हीं के लिए है जिनका विचार पक्का नहीं है, उनके लिए बहुत कठिन है। और परमाणु तत्व की प्राप्ति का जो उद्देश्य है, गहरा ये विचार है, उसलिए कठिन क्या है? अरे संसार की चीजें अभी नहीं है, उनको भी पैदा करके लखपति करोड़पति आप बन जाते हो। जो आपके पास पैसे नहीं है उनको भी इकट्ठा कर लेते हो। इतना आप में पुरुषार्थ जो सदा नित्य निरंतर सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में परिपूर्ण सदा पूर्ण के पूर्ण रहने वाले की प्राप्ति के बीच में क्या ऐसा परिश्रम है? वो है, वो तो है, उसको प्राप्त करने में क्या जोर आता है? पर नहीं है, उसकी आसक्ति ने है उसमें चलना मुश्किल कर दिया। जो नहीं है, मात्र वस्तु नहीं में जा रही है, मात्र दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मात्र दर्शन अदर्शन में जा रहा है, मात्र प्राणी मौत में जा रहे हैं, मात्र सर्ग प्रलय में जा रहा है, महासर्ग महाप्रलय में जा रहा है। प्रति क्षण कोई टिकता नहीं, एक क्षण भी सब जा रहा है। इन ऐसी जाती हुई चीजों को, विगति खत्म होने वाली चीजों को अभी संग्रह कर लेता है आदमी, तो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जो भी नीति प्राप्त है। वास्तव में भीतर की धारणा नहीं है, भीतर में उसकी चाहना नहीं। संतों ने बड़ी कड़ी कड़ी बातें कही। संतदार संसार में कई घू घू के डोड डूबन रो सांसों नहीं रो कोड आदेश है। संतों ने कहा कबीर मैं कहता डरूं, गोल क्या जिसका मैं क्या करूं? संतन क्या तो ऐसी हालत में है। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया पशु बिना पुच्छ निशान, सींग और पूंछ नहीं है। ऐसी कहावत आती है, बेमाता ने सांसों पड़ियो तो मिन गुरु पे दंड घड़ियो। लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मूछ, क्या फर्क है? जब परमाणु तत्व की तरफ नहीं चले, जो भी खास मनुष्य की बात देवताओं को भी जिसका अधिकार नहीं, केवल मनुष्यों के लिए ही अधिकार, और वे ही इस बात को न करें तो कौन करेगा? वो किसके लिए है? देश मनुष्य जब मिल गया, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कबो करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो कृपालु परमात्मा कृपा करके शरीर देते, इसका अर्थ क्या होता है कि जिन जिन को मनुष्य शरीर दिया उनको भगवान ने अपने आप को दिया है कि मेरे को लो, उनको अधिकार दिया। भगवान के दिए हुए अधिकार को ठोकर मारना, जो परमात्मा तत्व को न प्राप्त करना है। भगवान ने आशा करी कि ये मेरे को प्राप्त कर लेंगे, उसको न करना भगवान के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघाती महापापी। उस तत्व की प्राप्ति भगवत कृपा से बहुत सरल हो सकती है। आप नहीं कर सकते कि हमारे साधन नहीं है, कि हे नाथ पुकारो और उसे व्याकुलता हो जाए, व्याकुल हो जाओ, प्राप्त हो जाए। व्याकुलता होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध तो राग रहते हुए, सुख रहते हुए रहता है संबंध। सांगोपांग व्याकुलता हुई भगवान के लिए कि संसार के संबंध टूटा। व्याकुलता भी आग ऐसी वो जला देगी सब कुछ और प्राप्ति करा देगी। केवल चाहना मात्र से परमात्मा मिलता है।
संसार की वस्तु चाहना मात्र से नहीं मिलती। लोग क्या देते हैं, हम चाहना नहीं चाहते, धन कैसे आएगा, और धन नहीं आएगा तो गृहस्थ कैसे चलेगा, और गृहस्थ नहीं चलेगा तुम्हारी रोटी कौन देगा। मालूम होता है हमारी रोटी की चिंता है, वो तो कहीं है ही नहीं। फालतू बात। अरे भाई वो तो आवेगा, उसको आकर आना पड़ेगा। प्राणी नाम तद्यथा दुखम, जैसे दुख को कोई बुलाता है क्या। आप में से किसी ने भी कभी ज्योतिषी से पूछा कि महाराज घाटा नहीं लगा, वो घाटा कब लगेगा देखो तो। ऐसा नहीं पूछते कि हमारे घर में 2-4 वर्ष हो गया मौत नहीं हुई, कोई कब मरेगा महाराज देखो, ग्रह को तो देखो तो। ऐसा पूछते। मेरे को बुखार नहीं आया, 5 वर्ष हो गए, बुखार कब आएगा महाराज बताओ। जब आप जिज्ञासा ही नहीं तो उपाय करते हो। घाटे का क्या उपाय है, बीमारी का क्या उपाय है, कोई घर में मरे उसका उपाय है, कोई मरा नहीं है तो उपाय कौन करेगा। जब चाहते ही नहीं, पूछते ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं, तो एक पक्ष तो इतना आप हिंदू समझते हैं वो भी आ जाता है, बीमारी आ जाती है, मरना हो जाता है, घाटा लग जाता है। और एक पक्ष जो नफा होने का है, जन्म लेने का है, निरोग रहने का है, वो पक्ष आप तो चिंता भी करें, ज्योतिषियों से पूछें, उद्योग भी करें, बड़ा पुरुषार्थ करें, तब कहीं मिले। और वो विधान करने वाला भगवान कहीं दयालु नहीं होगा क्यों। ऐसा क्रूर है जो आपके मन के विरुद्ध तो विधान कर दे और आपके अनुकूल विधान करे ही नहीं। ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। सूर्यम सर्वभूतानंद, भगवान परम सूर्य है सबके। इस वास्ते वे हमारा परम हित हो, जैसा ही कर रहे हैं, चाहे दुख में भेजे चाहे सुख में, किसी परिस्थिति में हमारे को भेजें, उसमें हमारा मंगलमय कल्याण, एकदम मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। और परिस्थिति का सदुपयोग करने से कल्याण है। मैंने तो जब इस बात का ज्ञान किया, इस बात को पढ़ा सुना तो सदुपयोग है, तब से मेरे को एक बहुत प्रकाश मिला है कि परिस्थिति कोई खराब नहीं। तो उपयोग की महिमा है, न वस्तु की है, न धन की है, न विद्या की है, न बुद्धि की है, न योग्यता है। मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, वो हाड़ मांस की महिमा नहीं गाई गई है, याद रखना। सबसे दुर्लभ मानुष देही लिखा है, परंतु भगवान श्री राम जी क्या गए तारा से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचतिया अधम शरीरा। तो वो उत्तमता किसकी है, उत्तमता है विवेक की, और विवेक में भी सदुपयोग की। इसका सदुपयोग किया जाए, सदुपयोग की महिमा है, वस्तु की महिमा नहीं है। इस वास्ते रुपया आदि है, उनका उपयोग करो, वो अच्छा है। संग्रह करो, महान पतन करने वाली होगी वो। अभिमान बढ़ाएगी, आसक्ति बढ़ाएगी, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करेगी। चीजों को किया तो जड़ता की राजी छा जाएगा। ऐसे पुरुषों के द्वारा ही अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है। जिनकी दृष्टि धन पर रहती है, मान पर रहती है, भोगों पर रहती है, बढ़ाई पर रहती है, आराम पर रहती है, उनका पतन तो होगा भाई, कोई रोक नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी क्यों पतन की तरफ जा रहे हैं, विनाशी वस्तु को महत्व दे रहे हैं। अविनाशी स्वयं होता हुआ बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। दुख की तो ये दशा क्या होगी, आश्चर्य है कि बुद्धिमान सत्य स्वरूप होता हुआ टिक जा रहा है। दुख लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया, दुख भी लगता रहे, हंसी भी आता। विचार करें थोड़ा, ये मनुष्य ही है, उसमें ये विवेक है, ये दोनों का विचार कर सकता है। तो विवेक दिया भगवान ने केवल कल्याण करने के लिए, उस विवेक का दुरुपयोग करके एटम बम बना लेते हैं, एक साथ में लाखों का नाश कर रहे। महान दुरुपयोग है बुद्धि का। बुद्धि तो उद्धार के लिए हुई है ना, कल्याण के लिए हुई है। युद्ध में तरह तरह की माया का प्रयोग राक्षसों के द्वारा हुआ है, राम जी के द्वारा नहीं हुआ है। लंका कांड में आप देखो कितना कितने विचित्र हुआ है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है उपलब्ध पत्थरों का फेंकना, बड़ी बड़ी तोपाएं थी, उससे पत्थर ही पत्थर फेंकते थे, ऐसे यंत्र थे। कल लगाते ही फट ऐसा हो जाए तो खाई तो निकल जाए, ऊपर का ढक्कन जो दरवाजे के सामने आ जाए, ऐसे ऐसे। और कभी आग बरसा दे, कभी हाड़ मांस आदि ये बरसा दे, कभी विषा बरसा दे, कभी आग लगा दे, कभी अनेक तरह के रूप धारण कर दे। राम जी को हनुमान जी ने मान हजारों सैकड़ों बढ़ करके राम जी को घेर लिया।
तो ये मायावी राक्षसों में बात है। अभी भी ये अच्छे पुरुषों की बात नहीं थी। ऋषि मुनि नहीं जानते, बात नहीं, वो सब जानते थे, परंतु देखते थे कि इसका उपयोग कल्याण के लिए नहीं, कल्याण के लिए तो त्याग है, वो स्वतः मिलता है और त्याग स्वतः होता है, उसका त्याग करना सज्जनों। आपके पास में रुपये रह जाए सदा के लिए त्याग करना, ये नहीं है। ये रुपयों का वियोग हो रहा है, आपके 40 वर्ष तक धनवत्ता रही, 41वें वर्ष में धनवत्ता नष्ट हो गई, तो 1 वर्ष वो धनवत्ता रही, तो अब 40 वर्ष नहीं 39 वर्ष ही रहे, तो ये तो नष्ट हो रहा है। कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी घड़ी नहीं, ऐसा पल नहीं कि जिसमें इसका नाश न होता हो। अब नाश हो ही जाएगा, आपसे वियोग हो ही रहा है। आप अगर मन से अपना न मानो तो आपके घर का खर्चा क्या लगता है? सही बात है। अवश्यम यातार स्थिर मुषित्या विषया, बहुत समय तक विषय रहेंगे तो एक दिन तो वियोग होगा ही। वियोगे को भेद न जनो जब स्वयं अमून, योग में भेद क्या है भाई? आप साहब चले जाएंगे तो वियोग, और आप मन से अपना न माने, पड़ी हुई वस्तुओं के रहते हुए भी अपनी नहीं है ऐसा माने तो भी वियोग हो गया। भीतर से बाहर से संयोग रहते हुए वियोग, और वियोग हो गया उनका भी वियोग, तो वियोग आप साफ हो जाएगा। तो उनका त्याग क्यों नहीं करते थे? कहते क्यों करें, जितना दे गए उनका दे, उतना देर सुख ले लें, बाद में हम छोड़ेंगे। आप छोड़ोगे तब तो अभी छोड़ो, इतना दिन क्यों आप रखो, छूट जाएगा। तो कहा भ्रजंत स्वातंत्र्यादतुल परितापाय मनसा, इनको रखना चाहो और हाथों से निकल जाएगी तो संताप बड़ा भारी होगा। और स्वयं तकता ये थे, आप मन से ही पहले छोड़ दो, सम सुख अनंतम विगति, अनंत सुख मिलेगा, बड़ी शांति। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति मिलेगी समय पा करके। ऐसा नहीं है बीज बोओ तो पनपेगा जब फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। अनंतरम, अंतर नहीं पड़ेगा। जहाँ त्याग किया तो वहीं शांति आनंद है। अरे त्याग तो टट्टी पेशाब का छोड़ने पर भी शांति मिलती है। इन चीजों को त्याग करने से कितनी शांति मिलेगी? इनको महत्व दिया है, ये गलती करिए। अरे चीज वस्तु तो मेरी कहलाती है, और टट्टी पेशाब तो मैं ऐसा। 1 मन 30 शेर हुआ, तोला तो टट्टी जाग रहा है, 1 मन 29.5 शेर हो गया। मैं का त्याग हुआ आज शेर बाबा, मेरी चीज का नहीं, मैं का त्याग बड़ा है उनसे। मेरी चीज तो दूर है, ये तो मैं हूँ, मैं बना हुआ, उसका त्याग। इसमें अभिमान नहीं आता था, हम टट्टी फिर आए हैं, क्या समझते हो? अभिमान होता क्यों नहीं होता? कि उसमें मैला बुद्धि, खराब बुद्धि है, उससे खराब है धन संपत्ति आदि। ये मान बढ़ाई के द्वारा, अभिमान के द्वारा, दम्भो दर्पोभिमान से क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम साभिजात से पाद संपद आसुरीम। आसुर संपत्ति की जड़ है ये, जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, भोग है, इतने मिलते हैं, ये असली नरकों में ले जाने वाले हैं। संतों ने बड़ी सीधी की भाषा में कहा है, मेरे को भाई पूरी वाणी याद नहीं, परंतु श्री सग्रामदास जी महाराज हुए हैं, बड़ी विचित्र वाणी है। ये कहते हैं, कहदा सग्राम ऊँट मत कर अड़ाटा, क्यों अड़ाटे क्यों? बिने गुने दे तो दंड लाट तो करड़ा लाटा, करड़ा लाटा लाट तो क्यों मानते ना। जन्म जन्म दुख पावे से तुम, ऐसा ऐसा दुख पावे तू, जन्म जन्म के माए, जन्म जन्म के माए कर्म किया थे माठा। कहदा सग्राम ऊँट मत कर अड़ाटा, अभी क्यों डाले, क्यों करे, अभी दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े आदमियों को, पदाधिकारियों को कहा है, सुन हाकम सग्राम के आंधो मत हुई यार, दूसरों ने 2 चाहिए तो थारे चाहिए 4, थारे चाहिए 4, 2 लिखेंगे 12, और 2 हृदय रे माए ताय सुन न्याय निहारे, और 10 रेखी अखी, और समय 12 दिन 4। सुन हाकम सग्राम के आंधो मत हुई यार, तो आंधो क्यों हो गया था? 4 अंक चाहिए, 2 में कैसा ये क्या किया मैंने? बड़ा मिनक बाजो थाने कहीं कहो नहीं जा किया, जाबते वास्ते खोस खोस ने खाए, खोस खोस ने खाए, जाब देनो है मरने, और आया था किन का जाऊगा कहीं करने, धर्मराज हूँ है धको भुगतोला भाई, बड़ा मिनक बाजो थाने कहीं कहो नहीं जा।
कह दास संग्राम मन बाजो थे मोटा, गरीबों ने तो गला करो काटो घरोना गोटा, कोटा घरोना काटता टोटा पड़े निराट, गुलजारी घमसान से टूट जाएगी टाट। कहा संतों ने कहा भाई वो पड़ेगा मुग्ध रूप तो दशा में क्या हो जाएगी तुम्हारी। तो इस वास्ते भाई पहले से चेत करो, अवसर मिला है, हाकिम बने हो, बड़े बने हो, पदाधिकारी बने हो, मोर्चा बने हो, तो मोर्चा बना हो तो काम अच्छा करो, उत्तम करो, बल है। गीता में लिखा है कि प्रवंतुग्ध कर्माण क्षयाय जगतो हिता अहितः जगत क्षयाय प्रभवंत। वे सब जीव मात्र के शत्रु, उनका जो प्रभाव होता है, मानो उनका जो प्रभाव है, सामर्थ्य, प्रपूर्ण भव धातु का सामर्थ्य अर्थ होता। तो वे उग्र कर्माणा जगत क्षयाय प्रभवंत, उनका सामर्थ्य दुनिया के नाश करने के लिए होता, औरों को पद दलित करने के लिए होता। ये मनुष्य का नहीं हुआ। मनुष्य का तो जो सामर्थ्य मिलता है सबके उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए मिलता। अपना करो, दुनिया मात्र का कल्याण करो, सबका हित करो। सबके हित से अपना अलग हित चाहना गलती है। मैंने संतों की बातें सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है। अपने कल्याण के लिए ध्यान करना है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। अपने कल्याण के लिए काम करता है, वो दुनिया से अलग समझ मेरा कल्याण प्रमाद है, प्रमाद से लेगा असावधानी है। आज भी आएगा तो ये अवसाद कैसी भाई, गहरा उतर करके समझो। अपना कल्याण चाहता है, दूसरों का कल्याण नहीं चाहता, तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा। जगत सब एक है और स्थूल शरीर सब एक, सूक्ष्म शरीर सब एक, कारण शरीर सब एक, और चेतन परमात्मा एक, और जीवात्मा उसका अंश एक, सभी एक है। फिर एक का कल्याण चाहे दूसरे का न चाहना कैसे हो जाएगा। इस बात के प्राप्त मंदिमा में वो सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लगनते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म निर्गुण को प्राप्त होते हैं, उसके लिए भी कहते हैं सर्वभूत हित रता। लगनते ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीण कल्मषात् सिंहद्वेदा यथात्मान सर्वभूत हित रता। तो प्राणी मात्र के हित में अपना हित है, अपना अलग हित जानना है, ये गलती है। दूसरों का अहित करके, दूसरों को पद दलित करके हम पद प्राप्त कर लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे, बिल्कुल गलती की बात। आज क्या बात, ये बात अटक रही है। साधन करने वालों को भी चेत नहीं होता कि तुम्हें क्या पता, तो भाई मैं भी इस मार्ग में चला हूँ, मेरे सामने ये बात आई है, इस बात को मैंने देखी है, इस बात को कहता कहीं कहीं चेत होता है कि संत महात्माओं की कृपा से, उनकी वाणी से, उनके पढ़ने से होश आता है। होश किस दिन जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ऐसा होश आता है। इस बात से तुम लोग की वाणी पढ़ो, संत महापुरुषों के वचन धारण करो, और वैसे करो। गीता कम से कम गीता याद कर लो। गीता में बहुत विलक्षण बातें पढ़ी है, बहुत विलक्षण। गीता का परिचय मेरा 72 संवत में हुआ, 1972 में। मेरे को पढ़ाने लगे संस्कृत, किसको संस्कृत पढ़ावे तो कहा न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक सुनाया। मेरे को पता नहीं कहाँ का श्लोक है, क्या श्लोक होता है, ये श्लोक सुना पहले का। उसके बाद शब्द रूपावली कर लो, लोगों को करो, ऐसे क्रम से पढ़ा है। तो वहां से तब से ले गीता के विचार में, जिसमें 74-75 में तो मेरी गीता मेरे को बहुत प्रिय लगी और पाठ करता रहा। हमारे महाराज पढ़ाते रहे, मैं कहता मेरे को गीता पढ़ा दो, फिर तू व्याकरण पढ़ ले, आप ही पढ़ लेगा। तो उनका व्याकरण पढ़ गया। मेरी पढ़ने की रुचि नहीं थी, महाराज की पढ़ने की बड़ी विलक्षण पढ़ाने की शैली थी। सुंदर ऐसे सुंदरता से समझाते थे, एक बार आकर कोई विद्यार्थी से पढ़ ले तो वो चिपक जाता, छोड़ता नहीं। ऐसी सुंदर पढ़ाने की शैली, उन्होंने बड़ी कृपा करी और मेरे को पढ़ाया। जब हमारे गुरुजी महाराज का शरीर शांत हो गया, हमारे विद्या गुरुजी महाराज थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे को बड़ा महंत बना दे, तुम्हारे को मंडलेश्वर बना दे, और मैं तुम्हारा प्रचार करूं, और मैं अगर घूमो वहां पर तुम जाओ, ऐसे करो।
मैंने कहा महाराज मेरा मन नहीं करता। वो कहते गए सुनाते गए, मेरा मन नहीं करता। तो देख उनके यार एक बोली थी थोड़ी सी, अरे यार फिर क्या करता, वृद्ध बन गया जाओ, वो ये थी पैसा ही मत छो मैं रखो। 87 की बात, सम्मत 1987 महाराज गुरु महाराज फिर शांत हो गया। महाराज पैसे रखते हुए लेते हुए भी संग्रह नहीं करते थे, तो उनका मेला महोत्सव करना पड़ता है हमारे साधुओं की रीति के अनुसार। तो सिर पर कर्जा करके किया था, कुछ महाराज के पास मिला, कुछ कर्जा करके किया। 12 महीना तक इधर उधर घूमा, कोई कथा करी, किसी से भेंट पूजा आई, उसे कर्जा उतारा और 1 वर्ष कर दी 87। बस उसके बाद कुछ नहीं किया। कभी मेरे साथ वर्षों से रहने वालों को पूछा जाए कि महाराज की तिथि कब आती, पूछ लो, बोले किसी को पता होता, उन कह नहीं करो। और कहूँ तो रसोई बना दे, फटाफट बना दो, अमल कर देंगे। और कहते हैं छतरी बनाते हैं, ये मकान बनाते हैं। हमारे महाराज की छतरी कोई देखो तो मेरा कान पकड़ो। पुराने संतों की बात ही वो 3-4 पीढ़ी पहले की, वो बिखर रहा था, किसी ने कह दिया तो मैं क्या जरूरत है, तुम बनाना था, मैं चुप हो गया। ये तो मेरी कमजोरी, ये तो मेरी कमजोरी समझो। पर कमजोरी क्यों करूं भाई, हमारे गुरु महाराज ने कई मकान बनाए, तो उनके गुरुओं की अगर कोई बनावे। और आप ही मैंने प्रेरणा नहीं की कभी, अब मन में भी संकल्प नहीं किया कि मैं इनको ठीक कर दूं, दुरुस्त करा दूं किसी से, ऐसा बाजार ही नहीं है। अरे यूं ही बनता है। मकान बने उनमें, महाराज मकान बना दिया, मैंने को मकान नहीं बनाना है, कहते वो तो बन गया। अच्छा मेरे लिए मैंने निषेध किया। और किसी ने बनाया है, नाम तो मैं साफ कहता नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि बनाने वाले पुरुष भी है, बहनों माताएं भी है, उनको दुख हो जाएगा। तो जिन्होंने बना दिया उनको कई बार रुलाया है मैंने, आंसू घेर घेर के मेरे से छूटे हैं। मैंने प्रेरणा नहीं की, कर दिया जिसने इतना मैंने कहा है, सह नहीं इतना कड़ा बोला उनके साथ। अभी लोग कहते साधु जो बनाते हैं, बातें बनाते हैं, जो ये स्वयं बनाते हैं, मकान बनाते हैं, अपने गुरु जी का मंदिर बनाते हैं, गुरु जी का नहीं बनाया गया है ही नहीं, कहीं छोड़ देंगे। अब कहने वालों को जिसे सुगम पड़े और उनकी मनोकामना पूरी हो वैसे बनाओ, बातें बना ले वो अपनी मन की पूरी करने के लिए। स्वामी जी का भी उदाहरण दे दे, जैसे कि अपना खूब चल जाए काम, तो मर्जी उनकी है और तो कोई मतलब नहीं है। ये आज बात आपके सामने कही, ये बात मैंने सुनी, केवल कही नहीं है। आज ये मौका आ गया नम्र निवेदन का, तो बातें कह दी, अब समय हो गया। नारायण 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 नारायण, श्री राम राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम 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 सीता राम सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। राम